क्लास 10th मैथ देखते हैं कि प्रश्नावली 8.4 है। इसकी पहली सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसको किसको? साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को। ठीक है ना? तो हम व्यक्त कर रहे हैं, देखिए कैसे। पहला क्या था? पहला था हमको साइन ए को किसमें? काट में चेंज करना था। ठीक है ना? तो देखिए हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे? सर्वसमीकाएं। कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हम पढ़े थे? देखते हैं यहाँ पे। सर्वसमीका हम लिख लेते हैं पहले। तो पहला क्या था सर्वसमीका? साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था। ठीक है ना? और दूसरा क्या था? दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था आपका? सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना? और तीसरा आपका क्या था? तीसरा था कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या था? कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपकी पहली सर्वसमीका थी, ये आपकी दूसरी सर्वसमीका थी, ये आपकी तीसरी सर्वसमीका थी। ठीक है ना? तो इसी का हम उपयोग करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए पहली सवाल क्या थी? हमको साइन को चेंज करना था किसके किसके पदों में? काट के पदों में। तो देखिए साइन को कॉट में चेंज करने के लिए पहली बात तो हम सर्वसमीका देखते हैं। देखिए सर्वसमीका नंबर 3 से हम काट के पदों में ला सकते हैं किसको? साइन को, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक है। हमने एक चीज़ और बताई थी, क्या? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, या कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ये सब होता है। तो यहाँ पे कॉसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, और ये कार्ड तो पहले से था। ठीक है ना? तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया? साइन ए को हमको चेंज करना है किसमें? साइन ए को कॉट ए के पद में। ठीक है ना? अब देखिए कैसे करते हैं। कैसे करने के लिए हम एक काम करते हैं सर्वसमीका 3 से। ठीक है ना? सर्व समीका थर्ड से अगर हम इसका उपयोग कर लें तो देखिए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है ना? अब देखिए केवल हमको इसका कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज करना है बस, बाकी ये तो कॉट में पहले से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। एज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा क्या? काट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब देखिए काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए को उधर, इसको इधर ला दें तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन काट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है ना? प्लस में 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। अब एक काम करें, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लें तो ये साइन ए बन जाएगा, और हमको साइन ए को काट के पदों में लिखना था तो हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ये वाला, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन काट स्क्वायर ए और प्लस में 1, और ये पूरा अंडर रूट में। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, कितना आएगा? साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाई इसका पूरा क्या हो जाएगा? काट स्क्वायर ए प्लस में 1। तो ये आपका क्या हो गया? साइन ए को हम काट के पदों में लिख लिए आराम से। कैसे? सर्वसमीका का उपयोग करके। ठीक है ना? अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा था वो? दूसरा कह रहा था ये साइन सेक ए को चेंज करना है। देखिए सेक ए को हम चेंज कर रहे हैं कैसे? यहाँ पे देखिए सेक ए को चेंज करना है। सेक ए को कॉट ए के पद में। ठीक है ना? तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है? अब देखिए सेक ए को जब कॉट ए के पद में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्वसमीका लिखी हुई है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम सर्वसमीका दूसरी सर्वसमीका लें का 2 से, अगर दूसरी सर्वसमीका लें तो देखिए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना? अब देखिए हमको सेक ए को चेंज करना था, तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, देखिए टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन काट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन काट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा?
सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर, अब देखिए ये काट उधर जाएगा तो काट स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये पूरा अंडर रूट में है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस में 1, और यहाँ पे काट स्क्वायर ए अकेला है तो अंडर रूट में है, और जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा काट ए। तो मतलब जो सेक ए है उसको जब काट के पदों में हमको बदलना होगा तो क्या आएगा अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडिंग बाई काट ए, ठीक है ना। अब देखिए हमको तीसरा क्या किस में बदलना था, तीसरे को कह रहा है कि टेन को, टेन में, तो देखिए टेन को अगर बदलना है टेन ए को कॉट ए के पद में, अगर इसको हमको बदलना है तो अब देखिए हम सभी जानते हैं क्या टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है 1/cot ए, तो ये आपका हो गया 1/cot ए सिंपली, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर कौन सी थी, ये पहली थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, हम पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से देखिए अब यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा कोण ए, तो उसने क्या कहा, मान लीजिए सवाल नंबर 2 है, मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ये आपका कोण ए है, ये आपका राइट एंगल बी है और ये आपका सी है, ठीक है ना। तो कोण ए के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको किसके पदों में लिखना है, आपको लिखना है सेक ए के पदों में। तो एक काम करते हैं क्या, साइन ए को अगर हमको क्या बनाना है सेक के पदों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को अगर हम सेक में बदलना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस में कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है, अगर हम सर्वसंख्या देखें सर्वसंख्या क्या होती है, पहली सर्वसंख्या यहाँ पे ले लीजिए क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वस टू आपका हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक काम करते हैं दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लें तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट और इज इक्वस टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखिए अंडर रूट और स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कास स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइन ए को हमने कैसे लिखा, साइन ए को हमने लिखा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडिंग बाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा सेक ए, क्योंकि ए अकेला था और स्क्वायर में था अंडर रूट में भी था तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, तो आपका क्या हो गया साइन ए को हमने सेक के पदों में लिख दिया, ठीक है ना। अब कास को लिखते हैं, कॉस से बराबर हम जानते हैं क्या 1/सेक ए, ये तो आपको ऐसे ही हो गया क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सभी आपको बताया गया था, ठीक है ना, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आते हैं टैन पे, तो देखिए टैन ए को हमको किस में बदलना है, टैन ए को सेक के पदों में बदलना है, सेक ए के पदों में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे जो टैन होता है यहाँ पे फिर से सर्वसंख्या का हम उपयोग करें, देखिए यहाँ पे ये आपका कौन सी सर्वसंख्या थी दूसरी 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए हम अगर इसका उपयोग करें तो क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब एक काम करते हैं 1 को उधर अगर भेजें तो कितना आएगा tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये tan ए बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना। तो ये आपका tan का चेंज हो गया किस में सेक में। अब देखिए tan के बाद आता है कॉट,
अगर कॉट की बात करें तो कॉट ए बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं 1/tan a होता है, और tan a को पहले से हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये देखिए ये काट ए का भी आपका चेंज हो गया, ठीक है ना। ये tan का तो पहले से काट ए को भी हमने चेंज कर दिया, tan तो पहले से चेंज था। अब देखिए सिंपली अब सब पलटते जाएंगे। tan है, अब sec को तो चेंज नहीं करना है क्योंकि sec के पदों में ही चेंज सबको करना था। अब बात करते हैं किसकी, cosec की। cosec a बराबर क्या होता है 1/sin a, और साइन ए को हम पहले से चेंज किए थे, क्या आया था साइन ए बराबर √sec² a माइनस में 1 डिवाइडिंग बाई sec a था। तो एक काम करें, क्या जो cosec a है जो 1/sin a जो sec में चेंज हुआ था, इसी को लिख देते हैं। तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर sec² a माइनस में 1 और डिवाइडिंग बाई sec a, और ये जब पलट के ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec a डिवाइडिंग बाई अंडर रूट के अंदर sec² a माइनस में 1। तो ये आपका cosec a भी चेंज हो गया किसके पदों में, sec के पदों में। तो त्रिकोण जो आपका त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है, इसी को पकड़कर हम कोई भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हम बदल सकते हैं। तो ये आपकी सवाल नंबर कौन सी थी, ये सवाल नंबर आपकी दूसरी थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि sin² 63 डिग्री प्लस में sin² 27 डिग्री डिवाइडिंग बाई cos² 17 डिग्री प्लस में cos² 73 डिग्री। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि 63 डिग्री और 27 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो कितना 90 हो रहा है, 90 डिग्री। तो मतलब इसमें हम चेंज कर सकते हैं कुछ, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आपकी सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर तीसरी है। तीसरी का पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में sin² 27 डिग्री डिवाइडिंग बाई कह रहा है, क्या कह रहा है cos² 17 डिग्री प्लस में cos² 73 डिग्री है, ठीक है ना। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइडिंग बाई इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos 17 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस में cos² 73 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि हमने इन दोनों को क्यों किया, जरूरी नहीं है कि इन दोनों को हम करें, इन दोनों को भी कर सकते थे, ठीक है ना। आप किसी को भी पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन 63 डिग्री जो लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस में 27 डिग्री, तभी तो तब 63 आ जाएगा, और प्लस इसका होल स्क्वायर भी है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 73 डिग्री, जब घटाएंगे 17 डिग्री आ जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 में से जब 27 डिग्री जाएगा कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए साइन, इसको आप पहले बाहर ही रखिए, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बस, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब cos 27 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला, एक त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या थी, क्या थी
साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा या ए कह लें प्लस में कास स्क्वायर ए कह लें तो ये आपका 1 होता था, ठीक है ना। और इसमें एक खास बात ये है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कास स्क्वायर है और एंगल सेम सेम है, तब आपका मान 1 होता है। एंगल अगर सेम रहे और यहाँ पे साइन स्क्वायर रहे और यहाँ पे कास स्क्वायर रहे, बीच में प्लस रहे तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल सेम सेम है, यहाँ पे कास स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर और बीच में प्लस है, तो मतलब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे इसका मान 1। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री 73 डिग्री सेम सेम, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कास स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो मतलब क्या हुआ 1। जब 1/1 होता है तो इसका मान कितना आता है 1। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस में कास 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक है ना। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साइन जो 25 डिग्री है इसको 25 रहने दीजिए, और कास जो 65 डिग्री है, 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से जब 25 जाएगा तो 65 आएगा। और प्लस में कास 25 डिग्री को रहने दें और साइन 65 डिग्री को क्या कर दें 90 माइनस 25 डिग्री, तो ये आपका 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस में कास 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 25 डिग्री। यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम, मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस में ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए एंगल दोनों का सेम है, बीच में प्लस है, यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे कास स्क्वायर, मतलब वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर तीसरी की दूसरा पार्ट है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, मतलब आप सॉल्व भी कीजिए, ठीक है ना। तो चौथी की पहली हम देखते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, चौथी की पहली सवाल है। क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, फिर से हम सर्वसंख्या का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से सर्वसंख्या का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं देखिए यहाँ पे सर्वसंख्या थी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए था और सेक स्क्वायर के पद में, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर tan स्क्वायर के पद में। तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगा दें इसके स्थान पे तो क्या हो जाएगा, तो आपका tan में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा 9 तो कॉमन हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसको वैसे का वैसे ही रहने दे रहे हैं tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 9 जब अंदर जाएगा तो 9 प्लस में 9 tan स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, सेम सेम, तो ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू कितना 9। हमारा आंसर क्या आएगा 9 आएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं दूसरी सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। तो ये वाली सवाल लगाते हैं, दूसरा पार्ट इसका है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक, माइनस में क्या है कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करने के लिए काम करते हैं कि दोनों ब्रैकेटों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो कितना आएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, और जब tan से करेंगे तो कितना आएगा, tan से 1 में करेंगे तो tan थीटा आएगा, tan से जब कॉट थीटा में करेंगे कितना आएगा tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस में जब tan से कॉसेक में करेंगे कितना आएगा
माइनस में tan थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है ना। अब जब सेक का करेंगे कितना आएगा, प्लस में सेक थीटा और प्लस में सेक थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे काम करते हैं, सबको हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ देखिए कॉसेक है, सिंगल नहीं है, सेक है नहीं है, टेन है, टेन सिंगल नहीं है, तो मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो काम करते हैं क्या, इसको सबको हम चेंज कर देते हैं, किसमें, साइन कास में। तो 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख दें, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए टैन थीटा कॉट थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टैन का हो जाएगा, और कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर माइनस में साइन थीटा का और टैन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस में सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का हो जाएगा क्या, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब एक काम करते हैं क्या, इसमें जो जो कट रहा है उसको काटते हैं। क्या क्या कटेगा, साइन से साइन, कास से कास, साइन से साइन कैंसिल आउट, कास से कास कैंसिल आउट। बचा क्या है, बचा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे तो प्लस में केवल 1 बचा है, माइनस में यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बचा है। ठीक है ना, प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा बचा है, और यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा बचा है, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बचा है, और 1 अपॉन साइन थीटा बचा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस प्लस में था। और क्या कट रहा है, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में, यहाँ पे प्लस में थी, ये कैंसिल आउट। ठीक है ना, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं क्या, ये 1 और ये 1, 1 1 क्या हो गया 2, यहाँ पे ये 2 बचा, क्या है बाकी ये कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा बचा है, और ये आपका माइनस में 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं क्या, 2 प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा आएगा, और ये जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, अब देखिए 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम सेम, माइनस प्लस कैंसिल आउट, इक्वल्स टू कितना 2, तो 2 आया हमारा आंसर। और हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है दूसरे में सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 2 आएगा। ठीक है ना, अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन है इंटू में 1 माइनस साइन है। तो यहाँ पे सवाल नंबर इसकी तीसरी है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक ए प्लस में टेन है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन है। ठीक है ना, 1 माइनस साइन है। अब एक काम करते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं, कितना आएगा, सेक ए माइनस में सेक ए साइन है, और यहाँ पे जब टेन से करेंगे कितना आएगा, तो प्लस में टेन ए और माइनस में टेन ए साइन ए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे साइन कास के रूप में अगर चेंज करें इसको, तो क्या आएगा, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सेक के को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस है।
माइनस में इसको लिख सकते हैं साइन ए ये वाला, और कॉस को हम लिख सकते सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos मतलब कॉस है। प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा टेन ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस है। और इसको अगर लिखें तो कितना आएगा साइन ए अपॉन में कॉस है, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, देखिए साइन ए को अपॉन कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस है, माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो कितना बचा यहाँ पे 1/cos ए, और माइनस में देखिए साइन ए का साइन ए से जब मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है डिवाइडिंग बाई कास है। अब देखिए इन दोनों को अगर घटाएं तो हर आपका क्या है बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, अंश अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा या जुड़ जाएगा, तो मतलब घट जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो 1 - साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला है कास स्क्वायर ए का। अगर पहली सर्वसम का देखें तो कास स्क्वायर ए अपॉन कास ए, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, कॉस ए आपका आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है तीसरी वाली में। देखते हैं चौथी सवाल, चौथी सवाल क्या कह रहे हैं, इसकी चौथी सवाल है, चौथी सवाल इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस अगर सर्वसम का नंबर 2 देखें तो कितना आएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर सर्वसम का नंबर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। देखिए ये पलटी खाएगा तो कितना आएगा 1/cos स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक से करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये आपका जो चौथा है इसका ऑप्शन क्या होगा tan स्क्वायर ए, चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, चौथे का चौथा ऑप्शन राइट है, ठीक है।